डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। ट्रू लव एपिसोड 3 सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक बाधाएं, समाज की बंदिशें और परिवार का दबाव। समीर और आशा के बीच का प्यार अब और गहरा हो चुका था। दोनों ने मिलकर अपने अपने करियर को आगे बढ़ाया था और जीवन में स्थिरता पाने की कोशिश की थी। लेकिन समाज और परिवार का दबाव अब उनके रिश्ते पर एक बड़ी चुनौती बनकर उभरने लगा था। परिवार की अपेक्षाएं और परंपराएं। समीर और आशा का रिश्ता कस्बे में धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गया था। छोटे से कस्बे में लोग एक दूसरे के मामलों में अधिक दिलचस्पी लेते हैं और यहाँ भी यही हुआ। कुछ रूढ़िवादी लोग समीर और आशा के रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। आशा के माता पिता को भी अब यह चिंता सताने लगी थी कि समाज क्या कहेगा। उनके घर में रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातें सुनाई देने लगी थी, जैसे लड़की शहर में पढ़ने गई है, अब उसे अपनी मर्जी का जीवन साथी चुनने का अधिकार मिल गया है, या समीर का परिवार उतना संपन्न नहीं है, यह रिश्ता सही नहीं है। आशा की मां ने एक दिन उससे कहा, तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तुम समीर को भूल जाओ। समाज में हमारे लिए सम्मान और प्रतिष्ठा जरूरी है। यह प्यार व्यार फिल्मी दुनिया में ठीक होता है, असली जिंदगी में नहीं। आशा को यह बात चुभ गई, लेकिन वह जानती थी कि उसके माता पिता उसकी भलाई चाहते हैं। फिर भी वह अपने प्यार को त्यागने के लिए तैयार नहीं थी। समीर के परिवार का संघर्ष। उधर समीर के परिवार में भी हालात ठीक नहीं थे। उसके पिता की तबीयत और खराब हो गई थी और घर के खर्चे बढ़ने लगे थे। समीर पर अपने परिवार को आर्थिक रूप से संभालने का दबाव था। उसकी मां ने भी उसे इशारों में यह कहना शुरू कर दिया कि आशा के साथ उसका रिश्ता व्यावहारिक नहीं है। समीर, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन हमें एक ऐसे परिवार से रिश्ता करना चाहिए जो हमें सहारा दे सके। आशा का परिवार संपन्न है, लेकिन हमारे हालात अलग हैं। इस रिश्ते से हमें और मुश्किलें उठानी पड़ेंगी, उसकी मां ने समझाया। समीर अंदर ही अंदर टूट रहा था। वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझता था, लेकिन आशा को छोड़ने की सोच भी उसे असहाय बना देती थी। जाति और सामाजिक भेदभाव। समाज के बीच जाति और वर्ग की दीवारें भी समीर और आशा के रास्ते में खड़ी होने लगी। समीर और आशा अलग अलग जातियों से थे और यह बात कस्बे के कुछ लोगों को परेशान कर रही थी। उनके रिश्ते को लेकर विवाद बढ़ने लगा। आशा के माता पिता को यह बात बहुत खलने लगी थी कि उनकी बेटी एक ऐसी जाति में शादी करना चाहती थी जिसे समाज में उतना सम्मान नहीं मिलता था। आशा के पिता ने एक दिन गंभीर स्वर में उससे कहा, तुम्हारा और समीर का रिश्ता समाज में हमारी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा। हम तुम्हें अपने कुल और परंपराओं के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं दे सकते। आशा ने अपने पिता से भावुक होकर कहा, पापा, प्यार किसी जाति या वर्ग की सीमा में नहीं बंध सकता। मैं समीर को छोड़ नहीं सकती, वह मेरी जिंदगी है। लेकिन उसके पिता ने कड़े शब्दों में कहा, हमारे समाज में रिश्ते जाति और परिवार की इज्जत से तय होते हैं, प्यार से नहीं। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हमें तुमसे नाता तोड़ना पड़ेगा। समाज का राजनीतिक दबाव। समीर और आशा का रिश्ता अब सिर्फ परिवारों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनने लगा था। कस्बे में कुछ प्रभावशाली लोग,
जो जातिगत भेदभाव में विश्वास रखते थे, इस रिश्ते को लेकर असहज महसूस कर रहे थे। वे इसे अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ मानते थे। कस्बे के एक राजनीतिक नेता, जो जातिगत ध्रुवीकरण का समर्थन करते थे, ने समीर और आशा के रिश्ते को लेकर एक सार्वजनिक बयान दे दिया। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखने के लिए हमें इन प्रेम विवाहों का विरोध करना होगा। यह हमारे समाज को कमजोर कर रहा है। उनके इस बयान के बाद कस्बे के कुछ लोगों ने समीर और उसके परिवार को धमकियां देनी शुरू कर दी। उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनका रिश्ता अब सिर्फ उनके निजी जीवन का मामला नहीं रह गया था, बल्कि यह एक सामाजिक मुद्दा बन चुका था। समीर का आंतरिक संघर्ष। समीर के लिए यह समय बेहद कठिन था। एक तरफ उसके परिवार की आर्थिक परेशानियां थीं, दूसरी तरफ समाज से आने वाली धमकियां और दबाव। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष उसके भीतर था। वह आशा से प्यार करता था, लेकिन उसके साथ रहते हुए वह अपने परिवार और समाज को खिलाफ नहीं करना चाहता था। समीर ने एक रात अपने दोस्तों से बातचीत की। उसने कहा, मैं आशा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार को भी नहीं छोड़ सकता। मुझे नहीं पता कि मैं इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ा पाऊंगा। उसके दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा, समीर, जिंदगी में हर किसी के लिए सही और गलत का निर्णय खुद करना होता है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो तुम्हें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। आशा का साहसिक निर्णय। उधर आशा के जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी। उसका परिवार उसे समीर से दूर करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। लेकिन आशा ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपने परिवार को साफ साफ बता दिया कि वह समीर के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। एक दिन आशा ने अपने माता पिता से कहा, अगर आप मुझे समीर के साथ नहीं रहने देंगे तो मैं घर छोड़ दूंगी। आप लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार दिया था, तो अब यह निर्णय भी मुझे करने दीजिए। आशा का यह साहसिक कदम उसके माता पिता के लिए एक बड़ा झटका था। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उनसे दूर हो जाए, लेकिन उनके अंदर की परंपराओं और सामाजिक दबावों ने उन्हें कमजोर बना दिया था। संघर्ष की चरम सीमा। समीर और आशा के रिश्ते का संघर्ष अब चरम सीमा पर पहुंच चुका था। दोनों को परिवार और समाज से लड़ना था। राजनीतिक दबाव और जातिगत भेदभाव उनके रिश्ते को और भी कठिन बना रहे थे। समीर ने एक दिन आशा से कहा, मुझे लगता है कि अब हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। आशा ने उसकी बात सुनकर थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर हमें अपनी खुशियां पाने के लिए ऐसा करना पड़े, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम किसी को नुकसान न पहुंचाएं। नया संघर्ष या नया आरंभ। समीर और आशा अब इस सोच में थे कि क्या उनका प्यार इन सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक बाधाओं को पार कर पाएगा? क्या वे अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे या फिर इन्हीं बंदिशों में बंध कर रह जाएंगे? इस संघर्ष का अंत क्या होगा, यह तय करना अब उनके साहस और समझदारी पर निर्भर था। लेकिन एक बात तो साफ थी, उनका प्यार इन तमाम मुश्किलों के बावजूद एक नई राह बना रहा था, जो समाज की परंपराओं और रूढ़ियों को चुनौती दे रहा था। तृतीय एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में समीर और आशा के जीवन में उनके संघर्षों का समाधान या एक नया मोड़ आएगा, जहां उन्हें अपने प्यार की ताकत का परीक्षण करना होगा। जानने के लिए सुने ट्रू लव ओनली ऑन यूट्यूब चैनल, सिर्फ हॉट सिनेमा ऑफिशियल पर। यह कहानियां हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई हैं। कोई भी कहानियां की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में। यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
कृपया YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने अन्य दोस्तों के साथ हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल को।